जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, पर्यावरणीय भूगोल। पर्यावरणीय भूगोल में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी संघटक कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए तो पूरी इन्वायरमेंट की क्या है, ये पूरे इन्वायरमेंट का ये हार्ट कोर है, ठीक है, एकदम एक हृदय कह सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपने जान लिया तो पूरा इन्वायरमेंट आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट इसी पे, इस इकोसिस्टम पे ही क्या है, बेस्ड है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो है इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं। आज हम लोग उसके आगे बात करते हैं इकोसिस्टम का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है, यानी ये काम कैसे करता है इकोसिस्टम। इस पे हम लोग आज क्या करते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन इसका कैसा है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। इकोसिस्टम का आपके फंक्शन पे हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ पर इकोसिस्टम होना चाहिए, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर कर लीजिएगा, इकोसिस्टम, ठीक है, यानी जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसका फंक्शन कैसा है, वो काम कैसे करता है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ही सब कुछ हो रहा है। मैंने आपको बताया था पारिस्थितिक तंत्र का जो एरिया, आपका एक कमरा भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, आपका किचन भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, और आपका पूरा भारत भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, पूरा विश्व भी एक क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, जो है जलीय इकोसिस्टम हो सकता है, स्थलीय इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम में जहां तीन कंपोनेंट मिले, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी, वहीं पर इकोसिस्टम का निर्माण हो गया। और आप लोग अपने मन में सोच सकते हैं कि शायद ही कोई वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेस होगा कि जहां पर ये तीनों चीजें ना हो, जहां पर बायोटिक चीजें ना हो, एबायोटिक ना हो और एनर्जी ना हो। हाँ, बस इनकी इंटेंसिटी, यानी जो हमने आज पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म, यानी फंक्शन इनका कैसे होगा, इसी तीन तत्व में जिसकी प्रधानता होगी। जैसे अब अगर आप बात करें कि टैगा टुंड्रा रीजन की इकोसिस्टम, तो वहां पर बहुत ज्यादा इकोसिस्टम रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम को रन कौन कराता है, रन कराता एनर्जी, और एनर्जी वहां पर बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती है। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। तो इसी की हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स, ठीक है। यानी जो आपका फंक्शन है इकोसिस्टम का, ये बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ही विस्तृत है, वास्ट है और कंप्लीटली डायनेमिक्स है। और ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी जो इकोसिस्टम में फंक्शन हो रहा है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन लोग शामिल हैं, एक लोग तो शामिल नहीं है। आपकी एनर्जी में अगर कुछ चेंज आया तो भी ये बदल जाएगा, अगर जीव जंतुओं में कुछ चेंज आया तभी ये चेंज हो जाएगा, या आपका जो एबायोटिक चीजें हैं उसमें चेंज आया। जैसे मान लीजिए कहीं पर वाटर बहुत ज्यादा है, अगर वो सूख गया तब भी वहां का इकोसिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि इकोसिस्टम में, जैसे इकोसिस्टम में क्या है कि जैसे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। जैसे कि आपके पैर में चोट लगती है तो पूरे शरीर को प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी एक दूसरे ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड है। आपने कभी सोचा कि चोट पैर में लगती है तो मुझ पैर को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्यों आपकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, यानी पूरी बॉडी क्यों अफेक्ट होती है आपकी, ठीक है। आपको सोचना चाहिए, छोटा सा उंगली में एक छोटा सा क्या कीजिए आप लोग, छोटा सा नुकीला अगर पदार्थ जो है एक स्विच उठा लीजिए तो पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम है, एक तंत्र है, सिस्टम है, सॉरी आपका एक क्या है, पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम में किसी एक एलिमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है क्या हो जाता है, पूरे सिस्टम में क्या हो जाता है, जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जो है तीनों कंपोनेंट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही वास्ट है और कंप्लीटली डायनेमिक्स है। अगर आपको इकोसिस्टम के मैकेनिज्म को देखना है, अगर इकोसिस्टम के फंक्शन को देखना है, तो बताया जा रहा है कि आपको तीन चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, कि इसमें एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी इसमें पोषण पदार्थ हैं जिनके माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसका साइकिल कैसा है। और तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। अगर इसके जो है इकोसिस्टम के फंक्शन को समझना है तो इन तीन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये तीन चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो आइए इसमें जो आपका पहला सेगमेंट है एनर्जी फ्लो, इसको क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि
जो कोई इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो में पहले हम जानेंगे कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स आपका क्या है, सन है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम का, क्योंकि जो पूरे अर्थ को अगर हम एक इकोसिस्टम मान लें तो पूरे अर्थ में एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स सूर्य है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स मतलब इसको चलाने वाला फोर्स क्या है, तो क्या है, सन है, वही तो आपको चला रहा है। तो एनर्जी का प्रमुख सोर्स क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, अब द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ठीक है, कोई चीज क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ होता है। प्रोड्यूसर से किसकी तरफ हो रहा है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ हो रहा है। ठीक है, और ये किस रूप में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, एक दिशीय हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। जैसे ये आपका हो गया सन। ठीक है, सन ने क्या किया कि सन के जो है लाइट से पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस किया, भोजन बनाया। अब इसकी भोजन बनाने के बाद ये क्या हो गया, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो इसको माना जाता है ये लेवल फर्स्ट पे है। क्या है, लेवल फर्स्ट पे है। लेवल फर्स्ट पे क्या हो गया, पूरे के पूरे भोजन बनाने वाले जीव जंतु यानी क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद किसमें भोजन जाएगा, जो आपके जाएगा कंज्यूमर के फर्स्ट वाले में, फर्स्ट कंज्यूमर में जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जैसे गाय बैल भैंस बकरी। ठीक है, इसमें जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद जाएगा आपके दूसरे वाले में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी के बाद टर्फरी में जाएगा, और टर्फरी के बाद क्या जाएगा, ओमनीवोरस। यानी यही बात लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, यानी सबसे ज्यादा टॉप कंज्यूमर क्या है, ओमनीवोरस। ये भी तो कंज्यूमर है। ओमनीवोरस क्या है, भले वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खाता है, लेकिन वो क्या है, आपका टॉप कंज्यूमर है। तो एनर्जी कहां से आई, एनर्जी इस सन से चली, सन से पेड़ पौधों में आई, पेड़ पौधों से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, फिर यहाँ गया, फिर टॉप कंज्यूमर के पास पहुंचा, और टॉप कंज्यूमर के पास पुनः इस जो है सूर्य के पास थोड़ी जाएगा, क्या है, पुनः ये क्या है, पेड़ पौधों के पास नहीं आएगा, बल्कि इसी जो है एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो इसका रूट है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ना कि साइक्लिक है। ठीक है, अगर ये एनर्जी पुनः पेड़ पौधों के पास आ जाती तो साइक्लिक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपको पता है, ठीक है, कि एक दूसरे के रूप में क्या होती है, केवल ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी वही है जो ये क्या है आपका फ्लो करती है। जो एनर्जी वो क्या है, वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जो टॉप कंज्यूमर तक फ्लो करती है, तो उसी को एनर्जी फ्लो बोलते हैं। इसका दिशा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको जाननी जरूरी थी। अब आइए देखते हैं कि जो एनर्जी फ्लो करती है ये कैसे फ्लो करती है। तो एनर्जी जो फ्लो करती है ये थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर फ्लो करती है। ऊष्मागतिकी का नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का दो नियम है। पहला है कि एनर्जी को ना तो जो है क्रिएट किया, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी जो है नष्ट। ठीक है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको ना एनर्जी को नष्ट करना है ना तो उत्पन्न करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है सूर्य के माध्यम से। इसका जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल ये है, ठीक है, कि जब एनर्जी एक जो है क्या कहते हैं, एक जो है एनर्जी जो है एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच ट्रेवल करती है। यानी अगर कोई एक स्तर ये है, इस स्तर से एनर्जी इस स्तर में क्या करती है, माध्यम में प्रवेश करती है। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, या ऐसे कह सकते हो कि जब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक स्तर से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, तो होता क्या है कि पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, बल्कि कुछ एनर्जी क्या होती है, ताप के रूप में, हीट के रूप में, ठीक है, किसमें इसको हीट ना बोला जाए, टेम्परेचर बोला जाए सीधा सीधा, ताप के रूप में क्या हो जाती है कि क्षय हो जाती है। क्षय कहने का मतलब ये पूरा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में चला। यानी अगर यहाँ से एनर्जी 10 मान लीजिए 10 कैलोरी चला, ठीक है, तो 10 का 10 कैलोरी यहाँ पर नहीं पहुंचेगा अगर इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रहा है, बल्कि 10 कैलोरी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ताप के रूप में क्या हो जाएगा, जब इसमें इस जो है माध्यम से यहाँ पर प्रवेश करेगा, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करेगा, तो कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, इस एटमॉस्फेयर में
क्षय हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं पहुंच पाएगी। इसी को बोलते हैं ऊष्मागति का दूसरा नियम। और ये नियम क्या है, यही नियम आपके इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में लागू होता है, ठीक है। जब आपके प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ गई, फर्स्ट कंज्यूमर में गई, फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड में गई, सेकंड से थर्ड में गई, थर्ड से फोर्थ में गई, तो अगर यहाँ से 100 चला तो 100 यहाँ नहीं पहुंचेगा, बल्कि कुछ कम हो जाएगा, और इससे यहाँ चला तो यहाँ भी पूरा नहीं पहुंचेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कुछ क्षय होता जाएगा। क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। और इसी थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के आधार पे आपके इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है। ये भी आपको बात याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, उस रूल में 2 रूल है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो आपका इकोसिस्टम संचालित हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स के किस रूल से हो रहा है। तो आप अगर इसको नहीं समझे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें ऑप्शन रहेगा केवल रूल नंबर 1, केवल रूल नंबर 2, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब ठीक है, आपको बताना है। तो अगर आप जानते हैं तो बताएंगे कि इकोसिस्टम जो संचालित हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे रूल से संचालित हो रहा है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक चीज और हम समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पारिस्थितिकीय उत्पादकता क्या होती है, ठीक है। तो पारिस्थितिकीय उत्पादकता बेसिकली क्या होती है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि भोजन यही बनाते हैं, इसलिए मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूं, ठीक है। जो आपके पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ष कहिए या प्रति महीना, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। इसमें मंथ भी कर सकते हैं, इसमें ईयर भी कर सकते हैं। यानी 1 वर्ग मीटर में, 1 महीने में, या 1 साल में, या 1 दिन में इस पेड़ पौधों के द्वारा जितनी क्या बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। यानी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर प्रति वर्ग मीटर में, यानी 1 मीटर में किसमें, प्रति वर्ष कहिए, प्रति दिन कहिए, या प्रति महीना कहिए, ठीक है। इसमें क्या है, 1 महीने में कहिए कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है, बनाता है पेड़ पौधा, या 1 साल में कहिए, उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब ये इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अब में आपको ध्यान रखना है, वर्ग मीटर। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो देखा जाता है वो प्रति वर्ग मीटर में देखा जाता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या हेक्टामीटर में। आपको उत्तर क्या लगाना है, उत्तर लगाना है प्रति वर्ग मीटर। इसीलिए मैं इसका यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है जीपीपी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता। एक होता है एनपीपी, ठीक है, यानी एनपीपी को बोलते हैं नेट प्राइमरी जो है प्रोडक्टिविटी, यानी नेट मतलब होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ये दोनों आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये हुआ कि जो 1 साल में, एक जो है महीने में, या 1 दिन में, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर एरिया में क्या है, पेड़ पौधे द्वारा जो भी एनर्जी बनाई गई तो उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे एनर्जी को बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। जो कि 1 महीने, 1 साल में जो भी आप यूनिट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें किसके द्वारा, उसमें पेड़ पौधे के द्वारा बनाई गई ऊर्जा को बोलते हैं सकल। सकल का मतलब पूरा। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब ये एनर्जी बना लेते हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों का एक अपना मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, यानी वो क्या करते हैं, ठीक है, वो भोजन को पचाते हैं। भोजन को पचाने इन द सेंस क्या करते हैं, वो भी वर्क करते हैं। तो उस वर्क के दौरान क्या होता है, वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, यानी श्वसन करते हैं। श्वसन करने के दौरान ही उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो श्वसन करने के दौरान जो वो एनर्जी बनाए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से बाद में वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वसा बनाते हैं, जो भी उनको बनाना होता है उसको वो बनाकर अपने पास संचित कर लेते हैं।
हैं, वही उनका भोजन होता है। लेकिन वो करते क्या हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, और श्वसन के दौरान क्या होता है, कुछ एनर्जी को वो बाहर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। तो जो ये एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है, यानी रेस्पायरेशन के दौरान क्या हुआ कि कुछ एनर्जी इसके क्या हो गई, क्षय हो गई। तो इनके अंदर जैसे इन्होंने 100 कैलोरी बनाया, 10 कैलोरी इनकी क्षय हो गई, तो बचा कितना, 90, यानी जीपीपी, यानी अगर जितना इन्होंने बनाया उसमें से श्वसन के द्वारा जो इनका रेस्पायरेशन के द्वारा क्षय हो गया, उसके बाद जो बचा उसी को बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी जो है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो है श्वसन के द्वारा जो इनका क्षय होता है, ठीक है, कम हो जाता है एनर्जी, उसी को बोलते हैं एनपीपी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होता है और एनपीपी क्या होता है। अब ये जो उत्पादकता है ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना आपको इंसोलेशन मिल रहा है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, इंसोलेशन ज्यादा मिल रहा है, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि पूरे धरातल पे क्या है, पूरे धरातल पे जो आपका स्थल भाग है वो कम है और जलीय भाग ज्यादा है। जलीय भाग ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए जलीय भाग में जो कोरल्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से भी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज्यादा ऊर्जा क्या करते हैं, बनाते हैं, तो ज्यादा इनका क्या होता है, उत्पादकता इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था आपका मैकेनिज्म, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एनर्जी कहाँ से इनका सोर्स है। ठीक है, और इसको ड्राइविंग कौन कर रहा है, यानी चला कौन रहा है, ये सारी बातों को आपने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने ये भी बताया कि किस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा रूल लगता है, ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी क्या हो गया, एनपीपी क्या है, और आपके क्या है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब आज हमने डिस्कस कर लिया एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो के कुछ सेगमेंट और हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भी सुधार है उसको सुधार करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको समय से पहले सीखे आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।